वैशाख मास माध्यम अध्याय 22। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास के माध्यम को सुनाती हूँ। वैशाख मास की पूर्णिमा, चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू करके वैशाख मास की पूर्णिमा तक का रोज एक अध्याय सुनते हैं। पूरे वैशाख मास में माध्यम सुनने मात्र से ही हमें श्री कृष्ण की कृपया भक्ति सहज में ही मिल जाती है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 22 को सुनते हैं। जय गणेश मंगल हरण, जन्म हो सुखराज, दीन दानी की जय दया हम पर श्री महाराज। बोल गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 21 में राजा पुरयास की कथा को सुना था। आज हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 22 में भगवत भक्ति के लक्षण और वैशाख मास स्नान के माध्यम तथा गंगा सप्तमी के बारे में सुनेंगे। शुरू करते हैं। सूत जी महाराज सभी ऋषियों को भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अम्बरीश और नारद मुनि का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं। सूत जी महाराज बोले, एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधु पर कृपा करने वाले हे देव ऋषि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब और कहाँ कैसी किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी और कापिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। अर्थात मन से की गई भक्ति को दिन रात वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा उपनिषद वेद आदि के पाठ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाते हैं उसका नाम वाचिकी है, वाचिकी भक्ति कहते हैं। अर्थात मुख से की गई भक्ति को वाचिकी भक्ति कहते हैं। व्रत, उपवास और नियमों का पालन तथा 5 इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना को जो शरीर के श्रद्धा होने के कारण काय की भक्ति कही जाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। वाद, अर्धय आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जप तथा संगीताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ, पगादि के द्वारा की जाने वाली उपासना नाम वैदिकी भक्ति है। दिग्गज पुरुषों ने अमावस्या तथा पूर्णिमा, विषुव योग, जब दिन और रात बराबर हों, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य आध्यात्मिक की भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों के संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषय से प्राणायाम पूर्वक ध्यान करता है, विषय से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुखरन तेज चमक रहा है, उनकी कमर के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यह गोपवी शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी तरह
भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं, राजन देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ जिनके पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही भरी भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकतान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमय लीलाओं के शरण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों को कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य और मुझे किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गो, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले हैं। विश्वरूप भगवान स्वयं ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंती जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सरस्वत है, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति सिद्ध माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुमसे सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है। इसे गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहनु ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था, फिर उस अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जैनु की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं। इस विधि को स्नान करने से जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य व पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवता और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी की कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है।
भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है। वे अपने स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली है। गंगा देवी तीनों लोगों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बढ़ाती रहती है। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उद्धम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मण की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ है, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण निशित्रियों में पार्वती तथा तपने वाले में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ तथा मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन और तपस्याओं में सत्य और सौधर्म पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से होता है। का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित है, उस समय जो स्नान, दान आदि तथा पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य पदार्थ गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य को तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और वैशाख मास में इसकी संक्रांति होने पर माघ से भी अधिक 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। वे ही मनुष्य का पुण्यात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान और उपवास, भविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का माध्यम अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी। अतः वे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। वैशाख मातम अध्याय 22 संपूर्णम। आगे की कथा हम अध्याय 23 में सुनेंगे। इस अध्याय में बताया गया कि गंगा सप्तमी के बारे में तथा भागवत भक्ति के बारे में बताया। अंत में सबको एक बात बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो,
जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जीवन में जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमें मन से भाव से प्रेम से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। इसलिए प्रेम से मन से भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा। राधे राधे।